जिस पर विक्रम लैंडर कामयाबी के साथ उतर गया। आपको बता दें कि अब प्रज्ञान रोवर के सक्रिय होने का इंतजार है, जो चांद की तस्वीरों के साथ साथ उसकी संरचना पर जानकारी जो है वो भेजेगा। प्रज्ञान रोवर वहां पर 14 दिन तक रहेगा। निहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निहाल, जब वहां पर लैंडिंग हुई तो पूरा देश जो है वो खुश हुआ इससे। अब तस्वीरें भी लैंडिंग के वक्त की जारी हो गई हैं। कैसे अब चल रहा है मिशन वहां? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। है वो अब नजदीक से लोगों ने यहाँ पर देखी इस मिशन की कामयाबी के बाद। कैसे अब ये मिशन आगे बढ़ रहा है, इसके आगे के चरणों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? देखिए, जब लैंडर ने वहां पे अपने तयशुदा वक्त पे लैंड किया, उसके बाद पहले ही बता दिया गया था कि थोड़ा वक्त लगेगा, तकरीबन 4 से 6 घंटे लगेंगे। और जब पूरी तरह से लैंडिंग स्पेस के पास जब डस्ट यानी धूल कण और दूसरे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जब हट जाएंगे, इसके बाद ही रोवर को वहां से निकाला जाएगा। क्योंकि अगर रोवर को उस वक्त निकाला जाता प्रज्ञान को, तो ऐसी सूरत में उसके कैमरे के साथ साथ दूसरे जो उसमें यंत्र लगे हुए हैं उसको नुकसान पहुंच सकता था, और ये नुकसान दोनों को ही हो सकता था, लैंडर और रोवर दोनों को। और ऐसे में कुछ देर इंतजार किया गया और फिर रोवर बाहर आया। जब रोवर बाहर आया तो उसने अपने सारे काम तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से शुरू कर दिए हैं। उसको परीक्षण करना है कि चांद पर पानी है या नहीं, चांद का वातावरण कैसा है, वहां पर क्या क्या और जानकारियां वहां से जुटाई जा सकती हैं। सब कुछ तय है, सब कुछ कोडेड है, और उसके हिसाब से चंद्रयान का जो रोवर है वो अपना काम कर रहा है। उम्मीद की जाती है कि कुछ और तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की जाएंगी, जो काफी नजदीक की तस्वीरें होंगी, और कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो दुनिया ने अब तक नहीं देखी होंगी। क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने भले ही चांद पर अपने मिशन भेजे, 1969 में अमेरिका ने भेजा, लेकिन चांद पर पानी की खोज चंद्रयान 1 ने की थी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो भी बगैर लैंडिंग के। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी जो पकड़ बनाई है दुनिया में, एक शक्तिशाली देश के तौर पर देश को स्थापित किया, भारत को स्थापित किया है इस सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए। तो उन्होंने जो कुछ भी तय किया है उसके हिसाब से वहाँ पे जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 14 दिनों तक ये रोवर वहाँ पर काम करेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो एक दिन होता है वो वहाँ के 14 दिनों के बराबर होता है चांद पे। और इस 14 दिनों के बाद वहाँ पर अंधकार होगा, रात होगी, और ऐसी सूरत में ये रोवर और लैंडर काम करेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है वैज्ञानिकों के लिए। क्योंकि उस वक्त वहाँ का जो तापमान है वो -180 डिग्री से 230 डिग्री के आसपास होगा। यानी उस वक्त सोलर पैनल्स काम नहीं कर रहे होंगे। बाद में जब फिर दिन की शुरुआत होगी 14 दिनों के बाद, तब सोलर पैनल्स काम करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि लैंडर और रोवर काम करता है या नहीं। लेकिन ये जो मिशन है ये 14 दिनों के लिए तय किया गया, और इन 14 दिनों में वो तमाम जानकारियां इकट्ठा कर ली जाएंगी जिसके लिए इस मिशन को तैयार किया गया है। बिल्कुल निहाल, अब जानकारी वहाँ पर क्या आती हैं इस पर सबकी निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। और जिस तरह से लैंडिंग हुई, ये मिशन कामयाब हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। उसके बाद जो जानकारी हम वहाँ से जुटाएंगे उस पर पूरी दुनिया की नज़र जो यहाँ पर रहेगी। बहुत शुक्रिया निहाल आपका। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वहाँ से आई हैं। चांद की सतह पर अब ये मिशन जो है आगे बढ़ेगा, और कई सारे उपकरण जो है इस मिशन पर हैं जो कि वह चांद की सतह पर अलग अलग तरह से जो है वो जांच करेंगे, और उससे जो जानकारी है वो बाहर आएगी। चांद की सतह पर तापमान को मापने के लिए इसमें यंत्र है, और जो वहाँ पर सीज़मिक एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो उनको जानने के लिए वहाँ पर पानी है या नहीं, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन जो है अब जो हमारा ये मिशन है ये आगे करेगा।